सर्वदेवान भाव। तो ये रूढ़िवादी व्यवस्था जो है हमें भी खा रही है, आपको भी खा रही है। राक्षस हो या ना हो, दुष्ट हो या ना हो, रूढ़ी रूपी राक्षस हमारे समाज को चबा रहा है। जहाँ पर हम मानव मात्र की उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, और आर्य समाज जो इतना साफ सुथरी संस्था बनाई गई थी, इस संस्था को भी हम निगल करके बैठ गए हैं। कहीं पर भी संगठन नहीं दिखाई पड़ता है। हर संगठन के अंदर घुसखोरी दिखाई पड़ता है। हर संगठन के अंदर ऐसे लोग आकर के घुस गए हैं जो अच्छे लोगों को रोड पर फेंक दिए हैं और अपने आप को बैठ करके वो कुर्सी भोग रहे हैं। और महर्षि दयानंद की बात ऊपर से करते हैं, मुख में राम बगल में छुरा। और इस प्रकार से समाज के अंदर घुस करके ही समाज के सिद्धांतों को तोड़ कर तिलम तार कर रहे हैं। इसलिए हम भूमि आर्यों को दिए हैं, परमात्मा का आदेश है, जो लोग गलत करेगा प्रभु का आदेश है, आज न कल वो मारा जाएगा और आज न कल उसके बाल बच्चे खराब हो जाएंगे। और एक न एक दिन ऐसा होगा कि मंत्री प्रधान भी अपने जीवन से हाथ धोएंगे। मैं प्रवचन कर रहा था और प्रधान आया, पैर छूकर प्रणाम किया, थर थर कांपने लगा। मैंने पूछा क्या बात है? कहा कि मैं बाद में बताऊंगा। और उसने कहा कि भाई हम तो आर्य समाज के पैसे पर जीते हैं, इसी के घूस पर जीते हैं, और आप तो आज हमारी भावना को झकझोर दिया। अब हम कहाँ जाएं? अब हम 2 लाख रुपया आर्य समाज में दान करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने गलत तरीके से इस पैसा को लिया है। अंत में मैंने कहा कि इसको लेकर के तुम दान कर दो, गरीब बच्चों को पढ़ाओ, गुरुकुल खुलवा दो। और वह व्यक्ति कांपने लगा और वह परिवर्तित हो गया। ऐसे कई जगहों पर मैं गया हूँ जहाँ पर मंत्री प्रधान थर-थर कांपते हुए मेरे सामने आए हैं। तो सत्य एक अलग चीज है। सत्य के मार्ग पर चलना और चलाना आसान कार्य है। कब? जब हम व्याकरण पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, दर्शन पढ़ेंगे, वाणी पर संयम करेंगे और अपने कर कमाई बंदे मुफ्त खाना छोड़ दे की प्रक्रिया को अपनाएंगे। ये प्रक्रिया तभी संभव होगी जब भ्रष्टाचार से समाज को बचाएंगे, ये पद की पस्ती से बचाएंगे। आज हर पद पर व्यक्ति बैठा हुआ है और बहुत कम लोग हैं जो किसी भी कार्य करने के लिए हस्ताक्षर करने में पैसा ना लेता हो। इस प्रकार से हम शासकीय प्रणाली को भी देख चुके, विद्या की प्रणाली को भी देख चुके, पुरोहित प्रणाली को भी देख चुके। सब जगह संगठन के अंदर तफरा तफरी मची हुई है। कोई भी कल कारखाना चलाने के लिए तैयार नहीं है। गुरुकुलीय प्रणाली में अपने बेटे को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा का बेटा गुरुकुल में पढ़े, मेरा बेटा तो इंजीनियर डॉक्टर बनेगा। लेकिन डॉक्टर बनना, विद्यो बनना, इंजीनियर बनना क्या आर्य समाज में नहीं है? क्या वेद में नहीं है? क्या व्याकरण पढ़ के, दर्शन पढ़ करके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ के नहीं बना जा सकता है? बना जा सकता है। लेकिन हमारी मानसिकता धूमिल हो गई है। हम केवल अपने में सीमित हो गए हैं। इसलिए वो विवाह संस्कार करना और कराना और कोई भी मुंडन संस्कार करना और कराना केवल ऊपर की बात रह गई है, अंदर की कोई बातें नहीं रह गई है। इसलिए इस सत्य को, परमात्मा की व्यवस्था को हमें समझना होगा। सत्यार्थ प्रकाश का बार बार चिंतन करना होगा। प्रथम समलास को पढ़ना होगा और साफ साफ कहना होगा कि हमारी जो इंद्रियां हैं ये परमात्मा के आदेशानुसार चलेंगी और इन इंद्रियों को सही दिशा में चलाएंगे और वेद मंत्रों के शब्दों पर विचार करेंगे, अर्थ करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तभी हमारा समाज बढ़िया बनेगा। इसलिए कहा तन त्वा विप्रा विपन्नयो। तम माने उसको माने किसको? परम पिता परमात्मा को। कौन बताएगा? विप्रा। विप्र कौन होगा? धर्मम भवति विप्रा, जो धर्म को बोएगा। धर्म क्या है? धीरिधारण धातु से मन प्रत्यय लगकर धर्म बना हुआ है। आंखों का धर्म क्या है? रूप देखना। कान का धर्म श्रवण है, अतः आंख धर्मी है और उसका धर्म रूप देखना है। धर्म और धर्मी के समन्वय को समझना होगा। समवायी के संबंध को समझना होगा। और जब तक हम इसको संज्ञा संधि के भाव को नहीं समझेंगे तब तक हम ना अपने को सुधरेंगे, ना हमारा समाज सुधरने वाला है। हम मंच पर बोल सकते हैं, भाषण कर सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं, अपने हृदय में परिवर्तन नहीं होगा। न वो आर्य समाज का संगठन बनेगा, न वो मंदिर बनाने की बात आएगी। केवल हम वहाँ लिखा पढ़ी कर सकते हैं, एक ग्रुप को हटा सकते हैं, दूसरे ग्रुप को रख सकते हैं, एक ग्रुप पर गोलीबारी कर सकते हैं, मार दंडा कर सकते हैं, मार खाते हैं, मार खा सकते हैं, पिटते और पिटाते मैंने कितने आचार्यों को, पुरोहितों को, मंत्री प्रधानों को देखा है। पूरे जीवन का अनुभव बोल रहा है। इसलिए मजहब के, दूसरे मजहब के लोग इस मजहब में आकर और समाज में आकर इसको और दूषित किया और अपने मजहब में भी अपने शादी विवाह करते हैं और दूसरे के मजहब में भी आकर के शादी विवाह करके 3-3, 4-4 शादी विवाह करते हैं और 10,000, 20,000, 5,000 का डिमांड करते हैं। और समाजी इसलिए वहाँ पर उत्सव मनाता है कि दान मांगता है, दान मांग के पंडितों को दे करके जो बचता है अपने में बंदर बांट करता है। ये स्वार्थ की प्रवृत्ति जब तक रहेगी समाज का विकास नहीं होगा। इसलिए हमें कहना है कि तन त्वा विप्रा विपन्नयो,
विप्र कौन होगा? जो धर्म को बोएगा, त्यागी तपस्वी लोभी चारों वेदों का ज्ञाता होगा, जो दक्षिणा की वृत्ति को समझता होगा, जो पेशा नहीं करता होगा, जो मांग नहीं करता होगा, जो तपस्या के युग में परमपिता परमात्मा के जीवन पर आधारित होकर चलेगा। जो कुछ भी हमें यजमान के द्वारा मिलेगा उसी से हम रोजी रोजगार करेंगे। यजमान हमें दुखी ना करे, हम यजमान को दुखी ना करें, मेरा शोषण ना हो, यजमान का शोषण ना हो, सबके बाल बच्चे फले फूलें, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम पाठ करेंगे लेकिन इसको अमल में ना लाते हैं तो वसुधैव कुटुम्बकम की बात कहना निरर्थक हो जाएगी। इसलिए कहा कि उस परमात्मा को कौन बताएगा? विप्र बताएगा। कैसा विप्र होगा? तन त्वा विप्रा विपन्य। विपन्य वो क्या होता है भाई? वि उपसर्ग है, पन व्यवहार श्रुतौ धातु है। विपणत इति विपन्य, विपन्यु और विपन्यु से विपन्य यवः, जो अपने जीवन में व्यवहार कुशल होगा, स्तुति कुशल होगा, वेद शास्त्रों का अध्ययन करेगा, चिंतन मनन करेगा और अपने जीवन को महानता की ओर ले जाएगा। ऐसे प्रमाणित व्यक्ति का व्यक्तित्व ही समाज को बदल सकता है। और केवल शब्दों के आधार पर और अर्थ के आधार पर न समझ करके और अपने मन की बातों को कहकर रूढ़ि व्यवस्था को फैला करके, ये चंद्रग्रहण है तो ये सूर्य ग्रहण है, तो यहाँ बृहस्पति है, तो यहाँ दाढ़ी नहीं बनानी है, तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं खाना है, ये सारे के सारे रूढ़िवादी व्यवस्था को तोड़ करके, जातिवादी व्यवस्था को तोड़ करके मानव मात्र के कल्याण की बातें महर्षि ने कहा, जिस पर हमें और आपको एक कदम चल करके, 2 कदम चल करके, 10 व्यक्ति को बना करके हम सफल हो सकते हैं। इसलिए तंत्वा विप्रा विपन्यो, जो व्यवहार कुशल व्यक्तित्व होगा, ऐसा व्यक्ति का व्यक्तित्व जो समाज के हर व्यक्ति के प्रति हृदय में लेकर के चलेगा और सबको सुधारने की बात करेगा, जो शोषण की बात नहीं करेगा, जो आचार्य के पद पर आएगा वह व्यक्ति केवल दक्षिणा पर निर्भर होगा, आकाश वृत्ति पर निर्भर होगा, वही व्यक्ति का व्यक्तित्व समाज को बदलेगा। इसलिए आइए तंत्वा विप्रा विपन्यो जागरीवांसः, जागरी निद्रा चाहिए, जिसकी निद्रा हट गई होगी, अज्ञानता हट गई होगी, जो अज्ञानता को क्षय कर दिया होगा, वही व्यक्ति का व्यक्तित्व परम तत्व को बता सकता है। वो परम तत्व कैसा है? तो कहा हव्यवाहम, हव्यवाहम जो हवि को वहन करता है, संसार में नाना प्रकार के साधनों को देता है। वह सूरज को देता है, चंद्रमा को देता है, सूर्य दिया, पृथ्वी दिया, जल दिया, अग्नि वायु सबको दिया और सबको समन्वय करके हमको चलना है। हम रोज मलमूत्र का परित्याग करते हैं और मलमूत्र के परित्याग करके घी दही दूध खा करके मलमूत्रों को फैलाते चले जाते हैं। अतः हमारा कर्तव्य बनता है कि जितना हम दुर्गंध फैलाते हैं उतना हमको सुगंध भी फैलाना होगा। छेदन भेदन की क्रिया होगी, अग्नि में संवहन की क्रिया होगी और तरसरेणु की प्रक्रिया होगी। उसमें लौह तत्व होगा, ऑक्सीजन होगा और Fe और O2, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड दिल दिमाग को परिवर्तित करने की शक्ति आएगी और वह हमें और आपको बदलेगा। अतः वायु का संतुलन, जल का संतुलन जैसे ब्रह्मांड में बना हुआ है, हम भी अपने अगल बगल के संतुलन को बनाने के लिए मंत्रों का उच्चारण करते हुए, आहुति करते हुए, मंत्रों के उच्चारण से विचारों की शुद्धि होगी और आहुति करने से वायु जल शुद्ध होगा। ये हवि देना, वातावरण को शुद्ध करना है, ब्रह्मांड को संतुलित करना है और अपने जीवन को पवित्र बनाना है। यह कोई धर्म नहीं है, यह हमारा कर्तव्य बनता है। धर्म तो जो धारण किया हुआ है, नेत्रों का धर्म रूप देखना है, वो रूप छोड़ करके सुनने का काम नहीं करेगा। इसलिए हमें धर्म को समझना होगा, मजहब को समझना होगा और रूढ़िवादी व्यवस्था को समझकर शब्दों के आधार पर ही हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। हव्यवाहम अमर्त्यम, जो अमरण धर्मा है, जो मरता नहीं है, जो जन्म नहीं लेता, जन्म मरण से परे है, वो शब्द की शक्ति है, जो ब्रह्म की शक्ति है, उसको समझकर सहो वृद्धम, उसके साथ सह शब्द से वृद्धम शब्द को मिला देते हैं तो उसका सकार का रू और रू का वो होकर के गुण आदि होकर के सहो वृद्धम शब्द बनता है। वृद्ध में वृद्ध वृद्धव धातु है, जहाँ संवर्धन का प्रतीक है, जहाँ पर विकास होता है। अक्ता प्रत्यय लग करके हम ठीक साथ में रह करके बढ़ सकते हैं। वर्धते वृद्धम, इसलिए पाणिनि व्याकरण में वृद्धि राधेज की बात कही गई है कि आओ हम वृद्धि करें, संवर्धन करें। यहाँ से मंगलाचरण की बातें आती है, शब्दों का शासन की बात आती है। इसलिए वृद्धि राधेज अदेंग गुणा में अदेंग गुणा पाले न रख करके वृद्धि राधेज रखा गया कि आओ हम समर्दित हो। एक तरफ हम व्याकरण को समझते हैं, एक तरफ वृद्धि को समझते हैं, तब हमारे जीवन में गुण आता है, गुण में आमंत्रण है, तब हम संसार के लोगों को आमंत्रित करते हैं, निमंत्रित करते हैं। आमंत्रण निमंत्रण में भी हम नहीं भेद कर पा रहे हैं। आकर्षण मेरा मंत्र ना,
मंत्रते आकर्षक रूप से मंत्रणा होती है, जहाँ पर हमारा जीवन का जीवनीय तत्व मिला रहता है, वह आमंत्रण होता है। और निश्चित रूपेण मंत्र निमंत्रणम, निश्चित मंत्रणा होती है, जहाँ पर निश्चितता होती है, ध्रुवता होती है, निमंत्रण होता है। हम ना आमंत्रण समझ रहे हैं, ना निमंत्रण समझ रहे हैं, ना व्याकरण समझ रहे हैं, लेकिन शब्दों का दुरुपयोग करके हम पहली क्लास से लेकर के यूनिवर्सिटी तक का प्रयोग कर रहे हैं। ये सारी की सारी व्यवस्था, रूढ़ी व्यवस्था, जड़ की व्यवस्था, जहाँ पर हम पद को तो पा जाते हैं, लेकिन पद की योग्यता और क्षमता बिना व्याकरण के नहीं लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। परिणाम हमारा समाज नष्ट हो रहा है। इसलिए यार समाज का कर्तव्य था रूढ़िवादी व्यवस्था को हटाना, मंदिर के उस कंकर पत्थर से अलग हट करके जो गरीब लल्ला है उनकी व्यवस्था करना, गुरुकुलीय व्यवस्था देना, जहाँ पर हम नाम तो कमाते हैं लेकिन हम अपने जीवन को सही दिशा में नहीं ले जा पाते। इसलिए सहोवृद्धम को समझना है, उसके साथ रह करके ही बढ़ सकते हैं। और प्रभु की व्यवस्था दंडनीय व्यवस्था है, नहीं समझेंगे तो हम आप कहीं पर पिता तो पुत्र नहीं, पुत्र तो पिता नहीं, नाता रिश्ता नहीं, और अंत में कलेश के धाम बनते हैं। विवाह संस्कार हमने करा दिया, अंत में दाल छीट दिया गया, अंत में दही छीट दी गई, सारे बाराती परेशान हो गए, अंत में वहाँ पर रूढ़ी व्यवस्था हो गई, सब लोग दुखी हो गए। यही दुखी होते रहेंगे और सुख को दुख में, दुख को सुख में बदलते रहेंगे, आनंद में नहीं जाएंगे, बेटी और बेटा और वधू को सही दिशा नहीं दे पाएंगे। स्वयं हम वृद्ध होकर के जब मजाक की दुनिया में आएंगे तो हमारे युवा वर्ग क्या करेगा। इसलिए तंत्वा विप्रा विपन्नयो जागरीवांस समिंधते, वो सहोवृद्धम होगा, एक साथ चलेगा। अहो हव्य वाहम और सहोवृद्धम तंत्वा विप्रा विपन्नयो, विप्र होगा, विपन्न होगा, व्यवहार कुशल होगा, साथ में चलेगा, तभी समाज को आगे ले जाएगा, निद्रा की दुनिया से अलग हटाएगा, व्यवहार कुशल होगा।